हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीजे के अकेडमी पर। ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3। क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 आप व्यू। ठीक है। आप व्यू जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मैट्रिक्स। ठीक है। मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है। और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। ओके। इसके बाद आएंगे हम सिर्फ क्वेश्चन पे। ओके। इसके बाद आना है हमारे लिए क्वेश्चन पे। बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, देखते हैं मैट्रिक्स आप व्यू क्या होता है। देखना, जैसे ये दिया है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये दिया है ये कितने बाई कितने का आप व्यू है, मैट्रिक्स है। ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें ध्यान से देखना। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्तंभ। इसको बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, और इसको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। ठीक है, इसको बोलते हैं स्तंभ और इसको बोलते हैं पंक्ति। ये तो पढ़ा होगा। ठीक है, ये सब 11th क्लास में पढ़ा होगा, पंक्ति और स्तंभ। इसमें कितने स्तंभ हैं? वन। इसमें कितनी पंक्तियां, सॉरी, 1 2 3। तीन पंक्ति हैं और 1 2 और ये तीन तीन स्तंभ है। तो ये क्या, कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? 3 क्रॉस 3 की। आया समझ में? 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स हो जाएगी। अब 3 क्रॉस 3 क्या होता है? M क्रॉस N। M क्रॉस N। M क्या होता है? नंबर ऑफ पंक्ति। और N क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। मतलब कॉलम। एक और ध्यान रखना, अगर मैं रो बोलूं तो रो बोलते हैं इसको। ठीक है, और कॉलम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको रो बोलेंगे, इंग्लिश में रो बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में स्तंभ को कॉलम बोलते हैं। ओके। ठीक है, अब ध्यान देना, इधर ध्यान देना। R इंटू सी, R इंटू सी ये होता है M क्रॉस N। या फिर इधर R इंटू सी कर सकते हो, R इंटू सी। R इंटू सी मतलब R इंटू सी। R का मतलब रो और सी का मतलब कॉलम। तो ये क्या हो जाएगी? 3 क्रॉस 3। यानी कि इसमें तीन ही रो है और तीन ही कॉलम है। ओके, तीन ही रो है और तीन ही कॉलम है। एक और बताना इधर, एक और बताना इधर, देखना। 1 2 3 4 5 6। ये कितने बाई कितने का है? कितने बाई कितने का है? आरसी इसकी क्या आएगी? आरसी क्या आएगी इसकी? इसकी R इंटू सी की वैल्यू क्या आएगी? इसकी R इंटू सी की वैल्यू क्या आएगी निकल कर? बताना है। ठीक है, देखना। R क्या है? ये R1 और ये R2। R1 R2 और ये क्या हो गया? C1 C2 और C3। मतलब रो कितनी है? दो हैं, और कॉलम कितने हैं? तीन है। तो इधर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3 हो जाएगा कि नहीं? रो कितनी है? दो हैं, और कॉलम कितने हैं? तीन है। सी मतलब स्तंभ, और आर मतलब रो, मतलब पंक्ति। पंक्ति कितनी है? दो हैं, और स्तंभ कितने हैं? तीन है। आए समझ में? क्वेश्चन इस टाइप का आता है। आपके जो एग्जाम होते हैं ना, कंपटीशन एग्जाम, उसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन, मतलब अगर ये आपके सिलेबस में दिया है, जैसे कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आपका ये चैप्टर दिया है उस मैथ के सिलेबस में, तो याद रखना, सबसे ज्यादा मतलब जो क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं आइडेंटी बोल रहा हूँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से। टाइप्स और ऑफ मैट्रिक्स से क्या रहता है एग्जाम, वो क्या रहता है इसमें, क्या करते हैं कि स्कूल में क्या पढ़ा दिया? मैट्रिक्स चैप्टर आ गया, मैट्रिक्स तो पूरा मैट्रिक्स पढ़ा दिया। क्या होता है इसका? ये हो गया, उसका हो गया। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाना क्या रहता है, उसमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। ठीक है, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाना पड़ता है। कंपटीशन वाले क्या देखते हैं कि हाँ, बच्चे ने क्या पढ़ा है और क्या स्किप किया है। तो जहां से उनको लगता है कि यहाँ से सबसे ज्यादा स्किप किया है, तो वहीं से एग्जाम में आता है। ये याद रखना। ठीक है, ये हो गया 2 क्रॉस 3 का। अब दूसरा देखो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7
8 9। ये तो 3 क्रॉस 3 का है, ये 3 क्रॉस 3 का है। इसमें रो कितनी है, R1 R2 और ये R3, तीन हो गई, R1 R2 R3। इधर हो गया C1 C2 और ये हो गया C3, C1 C2 C3। इसको ऐसे भी लिखते हैं अवयवों में, A11 A12 A13। अब इसके बाद क्या आएगा, A21 A22 A23। इसके बाद आएगा A31 A32 और A33। ये हम क्वेश्चनों में पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम क्वेश्चनों में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पढ़ना है हमारे लिए, क्वेश्चन में क्या पढ़ना है, मान लो ये दिया है, इसमें बोल दिया A2123 की वैल्यू बताओ। अब A23 बराबर क्या है, A23 बराबर क्या है, तो देखना इसको कंपेयर करो इससे, ठीक है, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है, ये कंपेयर करो। 1 1 11 12 13 21 22 23, क्या पूछा है, 23, 23 की जगह क्या है, तो A23 इक्वल टू 23 पूछा है ना, क्या है 6, A23 इक्वल टू 6। आए समझ में, कुछ कुछ आया कि नहीं समझ में, आया कि नहीं देखना। एक और क्वेश्चन देखो, 2 5 7 3 -4 3 2 6 8, ये दिया है, ठीक है। अब आपको बोला जाएगा कि A21 A33 और A32 की वैल्यू बताओ। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 21 की वैल्यू A11 12 13 21, यानी कि A21 की वैल्यू हो जाएगी क्या 3, और A33 की वैल्यू है 11 12 13 21 22 23 31 32 33, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। बचा क्या लास्ट, 32, 32 की वैल्यू हो जाएगी क्या 6, 32 की वैल्यू हो जाएगी क्या 6। आया समझ में, आया कि नहीं समझ में, समझ में आया है नहीं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आर मतलब पंक्ति, पंक्ति, इसको बोलेंगे हम क्या, कॉलम, यानी कि कॉलम, स्तंभ, स्तंभ, ठीक है, स्तंभ और पंक्ति, ओके। अब हम पढ़ते हैं क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ अवयव, कितने प्रकार के होते हैं अवयव, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला हो गया क्या, पहला पहला देखना, पहला हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका पंक्ति अवयव, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका स्तंभ, अवयव। तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा आपका क्या, पंक्ति अवयव। अच्छा, तीसरा हो जाएगा आइडेंटिटी मतलब तत्सम। और चौथा हो जाएगा आपका क्या, चौथा हो जाएगा क्या, शून्यांक, शून्यांक अवयव, ठीक है। और पांचवा हो जाएगा आपका, अच्छा इंग्लिश में देखो इसको, रो मैट्रिक्स, पंक्ति, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और तत्सम यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और शून्यांक यानी कि जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। और क्या बचा है,
अदिश मैट्रिक्स, अदिश अवयव, अदिश अवयव, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब 6 और 7 क्या रह गई है? आदिश अवयव हो गया, शून्यांक हो गया, तत्सम, स्तंभ, पंक्ति, एक रह गया है कौन सा? विकर्ण। हाँ विकर्ण, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। और 1 2 3 शून्यांक, हाँ यही है 6 7 है तो और ज्यादा, पर आपके क्लास 12th में सिर्फ यही है 6 7 मैट्रिक्स। ओके, पंक्ति आप व्यू, स्तंभ आप व्यू, तत्सम आप व्यू, आप भी अब नहीं है, ये आप व्यू है, सॉरी। आप व्यू लास्ट है कौन सा? स्केलर, विकर्ण आप व्यू, स्केलर हो गया, डायगोनल हो गया, वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग आप व्यू, आप व्यू, वर्ग आप व्यू को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये होते हैं आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां टाइप्स ऑफ, मतलब सात, 7 प्रकार की आपकी मैट्रिक्स रहेगी। क्या? 7 प्रकार की आपकी मैट्रिक्स रहेगी। देखना, पहला समझते हैं हम, पंक्ति यानी कि रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं पंक्ति आप व्यू, पंक्ति आप व्यू। क्या होता है ये पंक्ति आप व्यू? क्या होता है? जिसमें क्या रहता है? जिसमें कॉलम कितने कितने भी हो सकते हैं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो मतलब 1 2 3 4, ठीक है, ये रहेगा आपका। ठीक है, 1 2 3 4, आपकी रो कितनी रहेगी? 1, कॉलम कितने रहेंगे? 4, 1 क्रॉस 4। ये इस टाइप का अगर आता है तो वो आपका पंक्ति आप व्यू यानी कि रो मैट्रिक्स रहता है। ओके, क्या रहेगा आपका? रो मैट्रिक्स। ओके, पहला। दूसरा क्या रहेगा? दूसरा क्या रहेगा? कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ, स्तंभ आप व्यू, स्तंभ आप व्यू यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या रहेगी? कॉलम मैट्रिक्स क्या रहेगी? इसमें रहेगा 1 2 3 4। इसमें रहेगा क्या? कॉलम क्या रहेगा? कॉलम क्या रहेगा? आपका कॉलम एक रहेगा, लेकिन पंक्ति कितनी रहेंगी? 1 2 3 4, पंक्ति कितनी रहेंगी? 4। तो क्या हो जाएगा? कॉलम आर, रो कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 1। कॉलम तो एक ही है पर रो अलग अलग है। ठीक है, इसमें क्या है? रो एक है, इसमें देखना, इसमें क्या है? R1 सिर्फ एक ही है, इसमें R1 R2 R3 और R4। ठीक है,
और इसमें क्या है C1 C1 C2 C3 और C4। इसमें क्या है सिर्फ ओनली C1। आए समझ में? ओनली क्या है, केवल क्या दिया है, कॉलम अकेला। ओके ठीक है, दो हो गए। अब तीसरा देखना, तीसरा देखना, तीसरा क्या है, विकर्ण। तीसरा क्या है, वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स देख लो या विकर्ण वर्ग मैट्रिक्स देख लो। वर्ग आप व्यू, वर्ग आप व्यू, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स में क्या रहेगा, वर्ग मैट्रिक्स में क्या रहेगा, देखना ध्यान से। वर्ग मैट्रिक्स में क्या रहेगा, इसमें इसमें अवयवों की संख्या, जिसमें R इंटू सी, जिसमें R बराबर C के रहेगा। ओके, R बराबर C कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो क्या हो गया, M बराबर M, इसको बोल सकते हैं क्योंकि 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 है। ये एक वर्ग मैट्रिक्स है। क्या रहेगा ये, वर्ग मैट्रिक्स रहेगा। ओके, आए समझ में? जब क्वेश्चन करेंगे हम तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी ये सिर्फ क्या चल रही है, प्रॉपर्टी चल रही है, मतलब टाइप्स से चल रहे हैं, कितने प्रकार का मैट्रिक्स रहता है। ठीक है, क्या हो गया ये वर्ग मैट्रिक्स। अब आता है विकर्ण। विकर्ण मतलब ये चौथा है, विकर्ण आप व्यू। विकर्ण आप व्यू जिसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, जिसके विकर्ण, विकर्ण क्या रहेंगे, जैसे ये 1 0 0 2 0 2 0 0 0 3। मतलब ये रहेगा तो क्या, वर्ग मैट्रिक्स ही, पर इसके जो डायगोनल रहेंगे, ये डायगोनल रहेंगे, ये कुछ संख्या दी रहेगी। इसमें एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा और एक ट्रायंगल ये बनेगा, दो ट्रायंगल बन जाएंगे। पर इसके जो डायगोनल रहेंगे वो कुछ ना कुछ दी गई संख्या रहेगा, इसलिए इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला रहेगा आपका, क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अब आएगा क्या, कितने हो गए, 4। अब आता है पांचवा, पांच में क्या रहेगा, तत्सम मैट्रिक्स। तत्सम आप व्यू, ये क्या रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या रहेगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या रहेगा, जैसे उसमें क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, 1 2 3 आ रहा था, पर इसमें क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें पूरी आइडेंटिटी मतलब 1 ही आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो अवयव रहेंगे इसके, वो बीच डायगोनल के पूरे 1 ही रहेंगे, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हो रहा है, बोलते हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, छठा देखो, शून्यांक, शून्यांक आप व्यू, शून्यांक आप व्यू जिसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, अब नाम में ही आ गया जीरो, तो क्या हो जाएगा, जीरो 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हो जाएगा आपका जीरो मैट्रिक्स। इसको एक और नाम से भी बोलते हैं NULL, नल मैट्रिक्स। नल मतलब होता है जीरो, जीरो मैट्रिक्स। ओके, अब कौन सा बचा है, कौन सा बचा है, अदिश मैट्रिक्स। क्या बचा है, अदिश मैट्रिक्स। अदिश हाफ व्यू, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स 7। ठीक है, ये क्या रहेगा,
इसके डायगोनल जो रहेंगे, इसके डायगोनल डायगोनल क्या, जैसे कि √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। कुछ समझ में आ रहा है इसमें? कुछ समझ में आ रहा है क्या इसमें? ये भी 3x3 मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 मैट्रिक्स है। इसमें कुछ समझ में आया? इसमें देखना, इसमें देखना एक 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये ले लिया, ठीक है। और एक एक मान लो इधर ले रहे, एक इधर ले रहे हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में अगर आप डिफरेंस समझ गए, तीनों 3x3 हैं, तीनों 3x3 हैं। अगर इन तीनों में आप डिफरेंस समझ गए तो आप मतलब मैट्रिक्स समझ चुके हैं। अगर आपने इन तीनों में बता दिया कि इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है, तो आप आंसर बिल्कुल आराम से समझ जाओगे कि हाँ हमको मैट्रिक्स के टाइप्स जो हैं वो समझ में आ गए हैं, ठीक है। अब ये क्या रहेगा आपका अदिश आव्यूह, क्यों वो देखना। ये क्या रहेगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये क्या रहेगा आपका विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह कैसे रहेगा कि जो बीच में 1 1 अगर दिया होता तो क्या हो जाता आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर बीच में जो डायगोनल है उसके अगर जो 1 1 दिए होते तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता। अब ये और इसमें अंतर क्या है? ट्रायंगल तो तीनों में बनना है, ट्रायंगल राइट ट्रायंगल तो तीनों में बनना है, राइट ट्रायंगल तो तीनों में बनना है, देखना ध्यान से, ठीक है। डायगोनल ही डायगोनल है, डायगोनल ही डायगोनल है। तो क्या है इसमें देखना, इसमें जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये थोड़ी थोड़ी सेम रहेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स थोड़ी सेम रहेगी। क्या रहेगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 आ गया जिसके विकर्ण पूरे तीनों समान है। ऐसे ही इसमें अगर ये 1 1 होता तो ये क्या हो जाती आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पर इसमें √3 या फिर कुछ भी होता √2 या फिर कुछ भी 3 2 मतलब सेम होने चाहिए। जैसे √3 है, √3 इधर हो जाता √2 √2 √2, तो ये क्या हो जाता स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें 1 1 आ गया, तीनों डायगोनल बराबर है, इसमें भी तीनों बराबर है, पर इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा विकर्ण आव्यूह। सिर्फ इसमें विकर्ण दिए हैं 1 2 3, यहाँ पे कोई सी भी संख्या आ सकती है आपकी, आए समझ में? यहाँ पे आपकी कोई सी भी संख्या आ सकती है, ओके आए समझ में? अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ओके पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो।